इस टाइम पर सब खोज में लगे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं आत्मा की शांति के लिए, खुशी के लिए, किसी चीजों में, कुछ पाने में। सब ये एक्सटर्नल लेवल पर कर रहे हैं। लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे बाहर नहीं, अंदर के लेवल पर। और जो स्पिरिचुअलिटी है वह मेडिटेशन के लिए काफी लोग मेहनत करते हैं और कर भी रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने में उन्हें पावर मिले, जो लाइफ में उन्हें मिल रहे हैं चैलेंजेस। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल बहुत टाइप के हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन का सुपरमार्केट है, ये आप समझ सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप उस सुपरमार्केट में क्या ढूंढने आए हैं, आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। अपने को जानना, हमें अपने कंपास की जरूरत होगी, तभी हम जान पाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, कौन सी सही डायरेक्शन है और कौन सी गलत डायरेक्शन है। उस कंपास की जरूरत है जो मुझे गॉड का एक्सपीरियंस करवाए, जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सके, जो मुझे दिशा दे सके, सच का सामना करने में मेरी मदद करे और परमात्मा को समझने में मेरी मदद करे। तो वो जो कंपास है वो है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन ये स्वयं परमात्मा, इसमें कोई योगा वगैरह नहीं कराते हैं। इसमें जो तुम्हारी बुद्धि है उसका योग होता है। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बदलने के लिए ये योग किया जाता है। और इसमें कई साल नहीं चाहिए, 7 दिन का टाइम बहुत है। वो भी 7 दिन 24 घंटे नहीं करना है कुछ भी, दिन का मात्र 10 से 20 मिनट चाहिए। भारत अपनी प्राचीन योग विद्या के लिए फेमस है। विदेशी भी आते हैं भारत में लेने के लिए इस ज्ञान को। क्या हमें पता है एक्चुअल में योग क्या है? योग को एक्चुअल रूप में जानना, हर दिन का अभ्यास। योग के नाम पर बॉडी एक्शन तो करते हैं, शरीर के लिए जरूरी भी है। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, शरीर भी जरूरी है। शरीर के लिए व्यायाम करना, योग करना, आसन करना, ये सारी चीजें भी शरीर के लिए जरूरी है। बट केवल शरीर ही है, ये अधूरी जानकारी है, अधूरा ज्ञान है। ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन मीन्स होता है ह्यूमन बॉडी, और बीइंग मतलब जो बीइंग है वो है सोल। तो हम ह्यूमन प्लस बीइंग है। ह्यूमन के 5 गुण होते हैं, 5 तत्वों से मिला होता है ह्यूमन। मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है। और जो सोल है उसके भी कुछ गुण होते हैं, वो 7 गुण होते हैं। तो टोटल हमारे जो गुण हैं ह्यूमन प्लस बीइंग के, वो होते हैं 12 गुण। तो ओम शांति जब जैसे बोलते हैं, ओम शांति का मतलब ही है, ओम मतलब होता हूं कि स्व। ओम मतलब होता है स्व। स्व मतलब खुद, मैं स्वयं कौन हूं। और शांति का मतलब होता है शांत, मैं शांत हूं। ओम शांति का ही मतलब है कि मैं शांत हूं, मैं कौन हूं। राजयोग हमें यही सिखाता है कि हु आई एम, और चीजों को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। एक्सप्लोर द थिंग्स द वे दे आर, लुक सेम थिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल, connect myself to internal world, able to connect to source of the higher power, use inner potential in best way। तो राजयोग मेडिटेशन में ये सारी चीजें हम सीखते हैं और ज्ञान को धारण करते हैं। सबसे पहले जो राजयोग मेडिटेशन है, परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले तुम खुद को पहचानो कि तुम हो कौन, मैं कौन हूं। नाम, कार्य, जिम्मेदारियां या नेशनैलिटी, रिलीजन, कंट्री, सब यही बताएंगे।
यह सच है, बट ये सब फिजिकल आइडेंटिटी है। तभी सभी के आगे मेरा शब्द है, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, या मेरा नाम ये है, मेरा देश ये है, मेरा धर्म ये है, मेरी जिम्मेदारी ये है। तो जितने भी चीज़ों के साथ मेरा शब्द लगा है, यानी यह सब मेरे से अलग हैं, मुझसे अलग हैं। जैसे मेरा मोबाइल, यानी मेरा है बट मैं इससे अलग हूं। मैं इस मोबाइल को यूज करता हूं या करती हूं। समझ में आ रही है ना बात? ऐसे ही जो भी बातें हम अपने बारे में बताते हैं वो हैं ही मुझसे रिलेटेड, बट मुझसे अलग हैं। मैं उनको यूज करती हूं या करता हूं। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा यह सब मेरा है, यानी मैं इनसे अलग हूं। यह सब मेरी चीजें हैं बट मैं इनसे अलग हूं। तो जो मैं ये जो आ रहा है कि ये मेरा है बट मैं अलग हूं, तो वो मैं कौन है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं हूं आत्मा, सोल, जिसे प्राण कहते हैं, जिसे प्राण वायु कहते हैं। तो जो परमात्मा है हमें इस आत्मा की जानकारी देते हैं राजयोग की शिक्षा के द्वारा। आत्मा कैसे बॉडी से काम करवाती है, आत्मा को कैसे सशक्त बनाएं, परमात्मा हमें यह ज्ञान देते हैं। राजयोग एक ट्रेनिंग है जिससे हम आत्मा को एनर्जाइज करते हैं। जैसे अपने मोबाइल को डेली चार्ज करते हो ना, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी खत्म होती है अगर चार्ज नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा की जो एनर्जी है वो भी ड्रेन होती है, खत्म होती है। और मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन क्या करता है, इसे चार्ज करता है। इसी मेडिटेशन से तुम परमात्मा से कनेक्ट हो पाओगे। आत्मा एक अमर, अविनाशी, अमर यानी कि जो कभी मर नहीं सकती, अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश ही नहीं हो सकता है। चैतन्य मतलब इतनी अलर्ट है कि इतना ही जिंदगी में कोई भी मशीन इतनी अलर्ट नहीं है। सारी सेंसेशन, एक छोटी से छोटी एक्सप्रेशन सेंसेशन को समझ सकती है, जांच सकती है और फील कर सकती है। और प्रकृति का कोई ऐसा तत्व नहीं है, ऐसा मैटर नहीं है जो इसका विनाश कर सके। अगर स्वयं परमात्मा भी चाहे कि मैं इसको नष्ट कर सकता हूं, करूं, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इतनी पावरफुल एनर्जी है, इतनी पावरफुल चीज है, बट हम उसे भुला चुके हैं। अपने बॉडी के ही उसमें हम सारे चीजें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, नेम फेम, जितनी भी चीजें हमने एक्वायर करी हैं वो बॉडी के लेवल पे ही करी हैं। बट इतनी जो सबसे शक्तिशाली पावरफुल चीज हमारे अंदर ऑलरेडी है, उसको हमने कहीं पे दबा के रखा है, उसको इसकी याद ही नहीं है। लेकिन जब इसको जगाते हैं ना राजयोग मेडिटेशन के थ्रू, तो यह जान पाते हैं कि आत्मा कैसे बॉडी से काम करवाती है। जैसे हमारी बॉडी के भी कुछ ज्ञान इंद्रियां होती हैं जहां से हम ज्ञान को लेते हैं, कानों से, आंखों से, बोलने से, सुनने से, पढ़ने से। ये चीजें हम अंदर ग्रहण करते हैं ज्ञान को। तो आत्मा की भी इसी तरीके की ज्ञान इंद्रियां होती हैं। 3 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जैसे कि मन, जिसे बोलते हैं माइंड, और बुद्धि, इंटेलेक्ट, और तीसरा होता है संस्कार। तो सबसे पहले मन है क्या? मन है हमारे विचार करने की पावर, सोचने की शक्ति। मन क्या करता है? मन सुबह से लेके रात तक सोच रहा है, रुकता ही नहीं है। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पे हर टाइम प्रोडक्शन हो रहा है। इवन नींद में भी, जब हम नींद में भी होते हैं तो उस टाइम भी प्रोडक्शन होता रहता है।
बट प्रोडक्शन की क्वांटिटी जो है उस टाइम पे कम होती है, यानी कि धीरे धीरे प्रोडक्शन होता है, बट होता जरूर है। बट सबसे बड़ा इशू पता क्या है इस फैक्ट्री में? इसको कंट्रोल कैसे करना है? कहते हैं मन जीते जग जीते, यानी कि जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। जग मतलब ये एक्सटर्नल वर्ल्ड नहीं, योर इंटरनल वर्ल्ड। जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, जिसने अपनी अंदर के जो संसार को उसको ठीक से चलाना सीख लिया, तो बाहर की जो दुनिया है वो ऑटोमेटिकली उसके लिए आसान हो जाएगी। सबसे बड़ा इशू है इस फैक्ट्री में, जहां ये दिन रात प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे कोई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है ही नहीं। यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है या बुरी क्वालिटी का है या वेस्ट मटेरियल है, क्या है, इसका कोई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वहां पे है ही नहीं जो ये देख सके कि क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। हम ही सोच रहे हैं, लेकिन नहीं पता क्या सोच रहे हैं, क्या क्वालिटी है इनकी। और क्योंकि ये जो प्रोडक्शन होता है, इन्हीं से ही जो आत्मा है, जो सोल है, उसकी एनर्जी या तो अप होती है या तो डाउन होती है। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्शन यानी कि विचार आए तो आत्मा की एनर्जी एनर्जाइज होती है, और वहीं बुरे विचार आए तो एनर्जी होती है आत्मा की डाउन। यही आत्मा को मजबूत करते हैं या कमजोर करते हैं। इसलिए क्वालिटी चेक करना बहुत ही जरूरी है। और इस फैक्ट्री में 4 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। परमात्मा हमें यही ज्ञान दे रहे हैं कि जो ये फैक्ट्री है ना, जिसमें रात दिन 24 घंटे 24/7 प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें 4 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, सकारात्मक, और दूसरे होते हैं नकारात्मक। सकारात्मक से आत्मा की एनर्जी बढ़ती है और नकारात्मक से आत्मा की एनर्जी घटती है। तीसरा होता है व्यर्थ विचार, वेस्टेज थॉट, यानी कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर उन पे थोड़ा देखो कि ये क्यों आया, तो कुछ पता ही नहीं उसके पीछे कि क्या है, आ रहा है बस। और चौथा होता है साधारण विचार, जो डेली रूटीन में आने वाले विचार होते हैं। सकारात्मक जो आत्मा के गुण होते हैं, आत्मा के गुणों के बेसिस पर जो हम चिंतन करते हैं, उससे उत्पन्न होने वाले विचार, इससे आत्मा की एनर्जी बढ़ती है और आत्मा शक्तिशाली, पावरफुल हो जाती है। और जो दूसरे हैं वो है नकारात्मक, यानी कि जो आत्मा अपनी कमजोरियों के वश ना चाहते हुए भी करती है, जैसे गुस्सा, ये आत्मा का गुण नहीं है। दुख या क्रोध या जेलेसी, ये आत्मा की कमजोरियां हैं। इन्हीं के वश जो थॉट या जो कर्म होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। तीसरा होता है व्यर्थ विचार। कई विचार ऐसे हैं जो ना कि पॉजिटिव हैं ना ही नेगेटिव हैं, बस आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। अगर ध्यान से चेक करें और देखो तो उनका उत्पन्न होने का कारण कुछ भी नहीं होता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, पास्ट की बातें, यो कर लिया होता तो ये हो जाता, भविष्य की चिंता, पता नहीं क्या होगा। और चौथा जो है साधारण विचार, ये नॉर्मल डेली रूटीन में हम जैसे करते ही हैं कि कारोबार के लिए कब जाना है, किस समय जाना है, किससे मिलना है, कितने बजे मिलना है, मेहमान घर आ रहे हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सारे नॉर्मल जो है साधारण विचार होते हैं। और राजयोग मेडिटेशन एक सुंदर सी प्रोग्रामिंग है, जिसमें परमात्मा हमें सिखा रहे हैं मन को बहुत सुंदर रूप से प्रोग्राम करने के लिए। और जब ये प्रोग्रामिंग इस तरीके से होती है, सकारात्मक विचार जो ये प्रोडक्शन है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से इसमें प्रोडक्शन करना है, तो हमारे मन को भी उसी तरीके से आदत हो जाती है सकारात्मक चिंतन करने की। ओनली पावरफुल
चिंतन करने की आदत। परमात्मा हमें मन को इतना ट्रेन करते हैं, हमारे मन को इतना ट्रेन करते हैं जिसे हम अपने विचारों को रिसाइकिल करते हैं, वेस्ट और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। यही ट्रेनिंग हमें मिलती है परमात्मा से। फिर ट्रेनिंग से मन को आदत सी पड़ जाती है। जैसे आज चिंता, दुख, वेस्ट थॉट नहीं सोचना, जो हम वेस्टेज थॉट क्रिएट करते हैं, ये आदत है। गुस्सा होना, जेलसी, दुख होना, टेंशन होना, ये आज मन की आदत हो चुकी है। और ठीक इसी तरीके से जो राजयोग मेडिटेशन है, उससे मन को पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जाएगी। और कभी मन में चलते हैं ना, दो ऐसे संकल्प चलते हैं, ऐसे थॉट चलते हैं, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। जब ऐसे थॉट आते हैं ना 50-50 का, तो उसमें हमारी बुद्धि को यूज में लाना होता है। बुद्धि उन दोनों में से एक का चुनाव करती है, जिसे बोलते हैं इंटेलेक्ट। वो सही क्या है वो चुनती है। और जो बुद्धि है, बुद्धि मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति। मन में तो कई विचार आएंगे, बट उनमें से क्या चुनना है यह बुद्धि पर डिपेंड करता है, हमारे इंटेलेक्ट पर डिपेंड करता है। इसमें जितना ज्ञान भरा है, क्योंकि बुद्धि समझदार है, दिव्य है, शुद्ध व शक्तिशाली है, तो फिर समय पर सही निर्णय ले पाती है। अगर बुद्धि में कुछ और चीज भरी है, गंदी चीजें भरी हैं, तो डिसीजन कहां से आएगा। सबके पास बुद्धि है। जो आज हम सुन रहे हैं न्यूज में, रेप हो गया, धोखा हो गया, मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, इन सब के पीछे भी बुद्धि ने ही निर्णय लिया है। और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, हमारा जो लाइफस्टाइल है कितना चेंज हो गया, कितना हमने ग्रोथ कर ली है बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं बुद्धि का ही वो है। बुद्धि ने ही निर्णय लिया है। बुद्धि कितनी शुद्ध है, उसकी वजह से हमारा कर्म श्रेष्ठ बनता जाता है। और राजयोग से बुद्धि को समझ मिलती है, जिससे बुद्धि शुद्ध बनती है। जब बुद्धि कम होती है तो कर्म के बाद पता चलता है कि अरे यार, ये तो नहीं करना था, ये तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बाद में पता चलता है। लेकिन बुद्धि पावरफुल है तो कर्म से पहले आएगी, जिससे गलत काम हो ही नहीं सकता। बुद्धि समय पर काम क्यों नहीं कर पाती? सोच समझकर काम करो। सोचना मन को है और समझना बुद्धि को है। फिर कर्म करो तो कर्म का ही संस्कार बनता है। बुद्धि कर्म करने से पहले निर्णय ले सके, उसका अभ्यास राजयोग मेडिटेशन, जिससे बुद्धि शुद्ध, पवित्र व पावरफुल हो जाती है, तो समय के पहले हमें गाइड करती है। और बुद्धि से जो निर्णय लिया उससे कर्म होता है, और कर्म से ही हमारा स्वभाव बनता है, और स्वभाव से हमारा संस्कार बनता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, यार माइंड मत करना, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव यानी कि संस्कार। और जो संस्कार होते हैं वो 5 टाइप के संस्कार होते हैं। 5 तरीके से हम उन्हें एक्वायर करते हैं। 5 तरीके के संस्कार हमारे अंदर हैं। तो जो पहला संस्कार होता है, एक होता है हमारे पास्ट लाइफ से जो आत्मा में ऑलरेडी हैं, जो पास्ट लाइफ से आ चुका है, जो है ऑलरेडी आत्मा में, वो है पास्ट लाइफ के भी संस्कार होते हैं। जैसे पास्ट लाइफ में हम बुरे थे या अच्छे थे, तो वहाँ के जो संस्कार बने हैं वो भी ऑलरेडी आत्मा के अंदर होते हैं। तो पास्ट लाइफ के संस्कार लेकर आते हैं। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गा लेता है बिना किसी ट्रेनिंग के, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, किसी के मम्मी पापा अच्छे मतलब क्रिकेटर हैं या स्विमर हैं, पानी में मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं,
तैराकी में गोल्ड मेडलिस्ट उन्हें प्राप्त, बट उनका बच्चा पानी से डरता है, तो कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म का संस्कार है उनका। मम्मी पापा चाहते हैं कि उनका बच्चा भी इसी में आगे बढ़े, बट उसे पानी से ही डर लगता है, तो वो पिछले जन्म का उसके संस्कार हैं ऐसे। हो सकता है पिछले जन्म में उसने अपनी फैमिली किसी बाढ़ में या किसी नदी में खो दी हो, इस वजह से उसे डर लगता है पानी में जाने से, या पानी में ही गिरकर उसकी मौत हुई हो। तो ये पिछले जन्मों का संस्कार है। दूसरे होते हैं माता पिता से मिले संस्कार, जैसे किस तरीके से तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, किस सराउंडिंग में तुमने पले बड़े हो, वहां से भी तुम्हें संस्कार मिलते हैं, वो भी तुम्हारा संस्कार बनता है। तीसरा होता है संग, यानी कि किसके साथ में तुम रहते हो, खाते पीते हो, संग का रंग भी लगता है और उससे हमारा संस्कार बनता है। और चौथा है समाज से प्राप्त, यानी कि स्वयं की मेहनत से जो तुमने संस्कार प्राप्त किए हैं, कुछ पढ़ाई से या कुछ मेहनत करके जो तुमने प्राप्त किया है, वो भी एक संस्कार बनता है। और पांचवा होता है मूल संस्कार, जिसे आंतरिक गुण कहते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज। ये आत्मा के गुण हैं, जैसे प्राथमिक 3 कलर होते हैं, 3 रंग होते हैं, तो आत्मा के भी ये गुण होते हैं जो कि 7 होते हैं, जिसमें पहला गुण होता है शांति का गुण, यानी कि शांत है आत्मा। क्या है? शांत स्वरूप आत्मा है। अगर इस शांति को हम यूज में लिया, अगर इस शांति को हमने काम में यूज लिया, तो हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा, अच्छे से काम निपटेगा, हम अच्छी योजना बना सकते हैं, किसी को परख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, संबंधों में शांति से व्यवहार हो जाएगा। दूसरा है प्यार स्वरूप गुण, प्यार स्वरूप आत्मा। दूसरा गुण होता है प्यार का। अगर इसको काम में लिया, काम में यूज किया, तो स्नेह दिया, अच्छा संबंध बनेगा, परमात्मा से स्नेह लिया तो तब दिया, है ना। और तीसरा होता है आत्मा का गुण होता है ज्ञान स्वरूप, यानी कि समझ से काम करना, समय पर ज्ञान का यूज आ जाना। वैसे जो हम समझते हैं और जो हम करते हैं उसके बीच अंतर होता है, बट परमात्मा से जुड़कर वह अंतर ही समाप्त हो जाता है। चौथा गुण है सुख स्वरूप, यानी कि आत्मा सुखी है, सदा खुशनसीब आत्मा, उमंग उत्साह में रहना, हर कार्य इजी लगता है, हर समय खुश रहना परमात्मा यही सिखाता है। पांचवा गुण है शक्ति स्वरूप का, यानी कि जिससे तुम्हारा मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास। वो कहते हैं, बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, हिम्मते बच्चा मददे खुदा, यानी कि अगर तू हिम्मत रखेगा तो परमात्मा तेरी मदद जरूर करेगा। अगर तू एक कदम हिम्मत का बढ़ाएगा तो पदम गुना परमात्मा तेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और छठवां है पवित्र स्वरूप, आत्मा पवित्र है, पवित्रता, शुद्धता, ट्रांसपेरेंसी, अंदर बाहर एक, जो कर्म वही बोल, जो अंदर है वही बाहर है, यानी कि जो तुम अंदर सोचते हो वही तुम्हारे काम में भी दिखे। तो आत्मा है सतोगुणी आत्मा, ये आत्मा के निजी गुण है, ज्ञान, प्रेम, शक्ति, शांति, पवित्रता और सुख। जब ये 6 गुण आत्मा में आ जाते हैं तो आत्मा आनंद का अनुभव करती है। ये 7वां गुण है आनंद का। जब 6 गुण आ जाते हैं तो आत्मा 7वें गुण का आनंद, 7वां गुण जो है आनंद का अनुभव करती है। हर स्थिति में खुश रहना यह परमात्मा हमें सिखाता है। नहीं तो हम खुशी को पाने में, कुछ प्राप्त करने में ढूंढते रहते हैं कि मिल जाए तो खुश होंगे। आनंद, सदा आनंद की स्थिति में रहना यह आत्मा का निजी गुण है। यह 7 गुण आत्मा के प्राथमिक रंग है। जैसे हम इन गुणों को कर्मों में या संबंधों में यूज करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं। कभी कभी लगता है गुणों का वर्णन तो कर रहे हैं पर शांति, सुख एटसेट्रा का अनुभव तो होता ही नहीं है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है,
मैं हूं तो शांत स्वरूप, बट गुस्सा करना इजी लगता है बजाय शांत रहने के। हम यही करते हैं कि मैं शांत हूं तो आज से गुस्सा नहीं करना, आए तो उसको दबाना है, लेकिन शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना है, उसको बाहर ही नहीं आने देना। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे एक कमरे में अंधेरा है तो आप उस अंधेरे को बाहर भगाने के लिए लड़ रहे हो, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, सालों साल मेहनत कर रहे हैं कि ये अंधेरा बाहर निकले तो फिर अंदर उजाला हो। पूरे दिन अंधेरे को बाहर भगाने का प्रयास कर रहे हो, बट वो बाहर तो जाएगा नहीं ना, क्योंकि उसके लिए मेहनत की नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल चाहिए। बस एक प्रकाश जलाओ, एक दिया जलाओ, एक लाइट लगा दो, अंधेरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अंधकार का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बस वो तो प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर जो गुस्सा, ईगो, नाराज, हर्ट, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, तनाव ये होते हैं, यह सब अंधकार हैं। और यह अंधकार भी हमारी आत्मिक निजी गुणों की वजह से है, यानी निजी गुणों की रोशनी के अभाव के कारण, यानी जो हमारे आत्मा के निजी गुण हैं उनकी अनुपस्थिति, अगर वो नहीं है तो फिर ये सारे गुण आएंगे, अवगुण आएंगे, ईगो, नाराज, हर्ट, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन। आज की डेट में हर किसी के मुंह से आप तभी ये सुन रहे हैं, क्योंकि आत्मा के जो निजी गुण हैं वो कहीं ना कहीं दब चुके हैं। तो परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा शिक्षा व समझ देते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वो आत्मा के गुणों की लाइट हमारे अंदर आएगी तो अंधकार स्वतः ही खत्म होता जाएगा। तो सारा दिन यही अभ्यास करना है। दिन में बस 1 घंटे के 10 मिनट लो और ये अभ्यास करो। शुरू में केवल चिंतन करना है, लेकिन फील नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों तक बॉडी में ही तुम अपने आप को समझ रहे हो। लेकिन जितना इसका चिंतन करके इसको फील करेंगे तो उस समय क्रोध, आवेश, गुस्से की फीलिंग कम होती जाएगी। हर घंटे में 10 मिनट अपने लिए निकालो, अपने को अपने गुणों की यादों में रखो। यह गुणों को दोहराना ही दिया जलाना है, आत्मिक याद को जगाना है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है क्योंकि बैटरी डाउन होती रहती है, तो चार्जर या पावर बैंक रखते हैं साथ में। ऐसे ही राजयोग हमें सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा को चार्ज कैसे रखना है। मूल गुणों व शक्तियों में इसके लिए 1 मिनट बीच बीच में चार्जिंग करना जरूरी है। तो पहला स्टेप है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन में 2 चीजें हैं, मन प्लस बुद्धि। राजयोग में मन व बुद्धि को साथ साथ यूज करना है। मन क्या करता है? चिंतन करता है, और बुद्धि से विजुअलाइज करना है। मन प्लस बुद्धि को राजयोग में यूज किया जाता है। तो सीधे बैठ जाएं, अपने मन व बुद्धि को बाहरी दुनिया से समेटकर बैठ जाएं, एकदम सीधे। कुछ क्षणों के लिए अपने साथ बैठकर महसूस करें। मन को सभी बातों से छुट्टी दें। परिवार, कारोबार, सब बातों से अपने को कुछ समय के लिए फ्री करें। मन को स्वयं के प्रति फोकस करें। अपने अपनों को देखें मन की आंखों से। आप शांत जगह पर बैठे हैं, अकेले हैं। आपको आपकी बॉडी दिखती है। इस शरीर में फोरहेड पर, माथे पर, मन की आंखों से उस लाइट को देखते हैं, एक सुंदर सितारे के रूप में। जैसे आकाश में अनेक सितारे होते हैं, ऐसे ही दिव्य सुंदर सितारा मस्तक के बीचों बीच चमक रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मन की आंखों से देखें, शांति का प्रकाश मस्तक से होते हुए सारे शरीर में फैल रहा है।
शांति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। वातावरण भी शांत होता जा रहा है। यह शांति की महसूसता मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शांति मेरा स्वधर्म है, नेचुरल स्वभाव है। यह शांति की फीलिंग मुझे अंदर से पावरफुल बना रही है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। कुछ समय के लिए अपने मन की आंखों से अपने परिवार को देखें, अपने जीवन साथी को, माता पिता को, भाई बहन को, बच्चों को, और फिर मन की आंखों से उनके मस्तक में भी वह सितारा देखें। वह भी सुंदर दिव्य आत्माएं हैं। उनके प्रति हम शांति की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। वह सदा खुश रहें, आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं मैं भेज रही हूँ। मन की आंखों से अपने ऑफिस के लोगों को देखें। उनके माथे पर भी सुंदर सितारे को देखें। वह भी सुंदर आत्माएं हैं। उनके लिए भी शुभ भावनाएं दें। हर पल, हर कदम उनको सफलता मिले, स्नेह व सम्मान की भावनाएं भेजें। अब सारे विश्व को मन की आंखों से देखें। सारी पृथ्वी हमारे सामने, ग्लोब को देखें। सारे लोग, पृथ्वी भी, अलग अलग धर्म के लोग, जात पात के लोग दिख रहे हैं, पर सबके माथे पर चमकता सितारा, वह भी बहुत सुंदर आत्माएं हैं। यह विश्व मेरा परिवार है। यह सभी आत्मा या आत्मिक रूप में मेरे भाई बहन हैं। हर एक के प्रति वो आत्मिक स्नेह भेजें। उनके प्रति शांति की भावनाएं भेजें। हर स्थिति में उन्हें सदा हिम्मत रहे, आशावादी रहें, ऐसी शुभकामनाएं भेजें। सारी पृथ्वी को देखें। सारे ग्लोब के आसपास परमात्मा की दिव्य शक्ति, प्रकाश, दुआएं एक सुरक्षा कवच है। यह विश्व सुंदर, शांत व शक्तिशाली बन रहा है। यह सुंदर विचारों को अपने अंदर महसूस करते हुए, अंदर की शांति व शक्ति को भरते हुए अपने को वर्तमान में देखते हैं। आंखें ओपन कर लीजिए। ओम शांति। इसी तरीके से ये मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन करना है। तो इतनी देर तक जब तुम मेडिटेशन कर रहे थे तो एक कामनेस, एक शांत, एक खुशी आपने महसूस करी होगी। तो अगर 5 से 10 मिनट इसमें लगाएंगे तो जो तुम्हारे आत्मा के गुण हैं वो इमर्ज होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और ये जो विकार थे वो खत्म होते जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच।